आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। पेट्रोल डीजल के दाम प्रति लीटर 2 रुपये हुए कम, आज से नई दरें लागू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अब तक 1 करोड़ श्रद्धालु कर चुके हैं श्री रामलला के दर्शन। मुख्यमंत्री ने उप जिलाधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों और लेखा अधिकारियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है सरकार। और होली पर विशेष बसें चलाएगा परिवहन निगम, चालकों परिचालकों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपये की कमी की है। ये कटौती आज सुबह 6 बजे से प्रभावी कर दी गई है। 22 मई 2022 के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में पहली बार बदलाव किया गया है। उस समय केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लागू उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अंबेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा में 4,900 करोड़ से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर में 2 निजी औद्योगिक विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इनके माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके बाद श्री योगी ने अयोध्या धाम में 1,090 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विराट किसान मेले एवं कृषि प्रदर्शनी के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन रही है। अब तक 1 करोड़ श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि परिवार आईडी से पात्रों को उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारी उनके घर तक जाएंगे जिनसे वे अभी तक वंचित हैं। गोंडा में मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं सहित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि गोंडा और देवीपाटन कमिश्नरी में विकास के कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मिशन रोजगार के तहत अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 39 उप जिलाधिकारियों, 41 पुलिस उपाधीक्षकों एवं 16 लेखाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार ईमानदारी के साथ काम करती है तो लोगों का नज़रिया बदलता है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षाओं की शुचिता भंग करने और युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने नवचयनितों को संबोधित करते हुए कहा कि वे जन सेवा करते हुए अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी आयोग और बोर्ड ने केवल 9 महीने में चयन प्रक्रिया पूरी की है, जिसमें बिना किसी सिफारिश और हस्तक्षेप के नियुक्तियां हुई हैं। श्री योगी ने कहा कि सरकार की कार्य योजना का परिणाम है कि पिछले 7 वर्षों के अंदर करोड़ों युवाओं को रोजगार की सुविधा और नौकरी उपलब्ध कराई गई है, जिससे प्रदेश की जीडीपी में भी इजाफा हुआ है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। कमेटी ने देश में लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने की सिफारिश की है। इस कमेटी ने गठन के 191 दिनों के भीतर दी गई अपनी सिफारिशों में चुनावों को 2 चरणों में एक साथ चुनाव को पूरा कराने का सुझाव दिया है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया गया है, जबकि दूसरे चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन आयोग में आयुक्तों के खाली पड़े दोनों पदों पर वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू की नियुक्ति कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली चयन समिति में कल नियुक्ति को मंजूरी दी। आयोग में दोनों पद हाल ही में अरुण गोयल के इस्तीफा देने और अनूप चंद्र पांडेय के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने के चलते खाली हो गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के उत्साह को चित्रित करने वाला एक वीडियो साझा किया है। सोशल मीडिया पर श्री मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि पूरे देश के युवा मतदाता कह रहे हैं, मेरा पहला वोट देश के लिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। होली के पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए जहां रेलवे प्रशासन कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम भी 22 मार्च से 1 अप्रैल तक होली स्पेशल बसों का संचालन करने जा रहा है। इस बार होली 24 और 25 मार्च को होनी है। इसके बाद गुड फ्राइडे, शनिवार और रविवार की छुट्टी है। ऐसे में पूरे सप्ताह भर लोग अपने घरों को आने जाने के लिए बसों को प्राथमिकता देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने होली स्पेशल बसें चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान परिवहन निगम अपने चालक और परिचालकों को प्रोत्साहन भत्ता भी देगा। 10 दिन तक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रोत्साहन अवधि के दिनों में दिल्ली से उत्तर प्रदेश के यात्रियों को ले जाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में बसें चलाई जाएंगी, जो होली पर्व की शाम तक यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती रहेंगी। ऐसी ही व्यवस्था लखनऊ और कानपुर नगरों में यातायात प्रबंधन के लिए की जाएंगी। चैत्र नवरात्र की अष्टमी, नवमी और दशमी को श्री रामलला के 24 घंटे दर्शन हो सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज में रामनवमी और चैत्र नवरात्र की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने चैत्र नवरात्र में अष्टमी, नवमी और दशमी को श्री राम मंदिर में 24 घंटे दर्शन पूजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समय से व्यवस्था पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि इस अवधि में मंदिर के कपाट केवल विशेष पूजन अर्चन के दौरान ही बंद किए जाएं। श्री योगी ने रामनवमी पर नगर में साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था तथा गर्मी के दृष्टिगत श्रद्धालुओं के लिए परिवहन निगम एवं नगर विकास विभाग से समन्वय कर इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे श्रद्धालुओं को 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा न चलना पड़े। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पेटीएम फास्टैग उपयोग करने वालों को आज के बाद किसी अन्य बैंक के फास्टैग की सुविधा प्राप्त करने की सलाह दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि फास्टैग इस्तेमाल करने वालों को जुर्माने से बचने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार कल से पेटीएम फास्टैग को रिचार्ज नहीं किया जा सकेगा। पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल STF ने कल सिद्धार्थनगर में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की दूसरी पाली में पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सदस्य इस आरोपी के खिलाफ सिद्धार्थनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। ये आरोपी बिहार के सासाराम जिले का रहने वाला है। इससे पहले एक अन्य अभियुक्त जो कि हरियाणा का रहने वाला था, उसे 12 मार्च को STF ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। इस अभियुक्त को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था और उसके मोबाइल से पेपर लीक से जुड़े वीडियो बरामद हुए थे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने देश भर में 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रामाणिकता दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि FSSAI का लक्ष्य कैदियों और जेल कर्मचारियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि जिन जेलों को ईट राइट कैंपस की प्रामाणिकता दी गई है, उनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश में हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोल डीजल के दाम प्रति लीटर 2 रुपये हुए कम, आज से नई दरें लागू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अब तक 1 करोड़ श्रद्धालु कर चुके हैं श्री रामलला के दर्शन। मुख्यमंत्री ने उपजिलाधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों और लेखाधिकारियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है सरकार। और होली पर विशेष बसें चलाएगा परिवहन निगम, चालकों परिचालकों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।